परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्यामा श्याम के गौर सावल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व है, यही हमारे परम साधन है, यही हमारे परम साध्य है। उपासक दृढ़ता पूर्वक ऐसा हृदय में धारण करे। जिसने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया तो प्रभु के चरणों के आश्रित अनंत शक्तियां हैं। ध्यान देने योग्य विषय है। हम जिन श्री चरणों का आश्रय लिया, इन श्री चरणों के आश्रित अनंत शक्तियां हैं और अनगिनित अव्यक्त महात्मा जो इन्हीं चरणों के आश्रय से सिद्ध हो गए हैं। ऐसे इन्हीं चरणों के आश्रित बहुत से व्यक्त महात्मा जो सिद्धावस्था को प्राप्त हैं। तो जो इन चरणों के आश्रित हो जाता है तो वो अनंत शक्तियां, वो अव्यक्त महात्मा, वो व्यक्त सिद्ध महात्मा, इन सबकी कृपा शक्ति उसको प्राप्त होती है। जो हमारे प्रभु के चरणों के आश्रित होता है तो चरण आश्रित अनंत शक्तियां, अनगिनित सिद्ध अव्यक्त महात्मा और बहुत से व्यक्त महात्मा इन्हीं चरणों के आश्रित। यद पाद पंकज पराग्नि सेव तृप्ता योग प्रभाव विदिता अखिल कर्म बंधा स्वैरम चरंति मुनयो। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्म ज्ञानी सब इन्हीं चरणों के तो आश्रय से हुए हैं। उपासक ये कभी संशय न करे कि क्या केवल चरणों के आश्रय से काम बन जाएगा। जिसने अन्य आश्रय लिया तो संशय है उसको, क्योंकि उसी की केवल सामर्थ्य है। और भगवद आश्रय लेने वाले के ऊपर अनंत शक्तियों, शब्द ध्यान रखिएगा, अनंत शक्तियों का बल, अनंत महात्माओं की कृपा उसे घेर लेती है जो भगवद आश्रित होता है। बहुत बड़ी बात है भगवद आश्रय, बहुत बड़ी बात है। प्रभु के आश्रयी को पाप ताप कभी व्यापते नहीं। जिसने प्रभु के श्री चरणों का आश्रय ले लिया, कोई भी पाप, कोई भी ताप उसे संतापित नहीं कर सकता। कोई भी पाप ताप उस पे शासन नहीं कर सकता, क्योंकि अनंत शक्तियां उसके सहयोग में हैं। ऐसे थोड़ी कह दिया जाता है कि निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, संशय मत करो, विपरीत भावना का त्याग कर दो, क्योंकि यही शरणागति के लक्षण है। भगवद आश्रित जनों के अंदर निर्भयता इनके द्वारा आती है। बहुत ध्यान देने योग्य बात, शरणागत के आश्रित के सारे दोषों को शरण प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। बोलो, क्या निर्भय होने में कोई संशय है? इतने कृपालु हमारे युगल सरकार हैं, इतनी कृपालु युगल सरकार की सखियां हैं। आश्रित होते ही आश्रित के समस्त कर्म बंधनों को नष्ट करके, आगामी होने वाली दुष्वृत्तियों को नष्ट करके उसे सद्गुणों से भरपूर कर देते हैं आश्रयदाता प्रभु। आश्रित के सारे दोषों को स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु के स्वभाव का दर्शन महापुरुषों में, उनके निज जनों में, उनके चरण आश्रित जनों में देखने से अनुमान लगाया जा सकता है
कितने ऐसे चरित्र हैं जिनमें संत सदगुरुदेव की कृपा से, आचार्य की कृपा से घोर पापी दुराचारी महात्मा बन गए, प्रगट में बन गए। महाप्रभु चैतन्य देव ने तो गंगा जी में खड़े करके सारे पाप स्वयं जो लेने की लीला दिखाई ना, वो यही दिखाई। अपने श्री कृष्णचंद्र जी ही तो सब रूपों में, आचार्य रूपों में है, दिखाया, तत्काल महात्मा कर दिया उनको, परम पावन। संपूर्ण पाप उनके संकल्प करके ले लिए। ये लीला प्रगट में अपने जैसे अज्ञानियों को विश्वास दिलाने के लिए, नहीं तो दृष्टि पड़ते ही कर्म बंधन, पावत ही तिनको दरस। ये महाप्रभु चैतन्य देव के लिए श्रीहित ध्रुवदास जी ने लिखा, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। पर ये संकल्प करके क्रिया दिखाई महाप्रभु ने, घोर पापात्मा जीव और महात्मा बना दिया जगाई मधाई को। भगवद आश्रित के सारे दोषों को आश्रयदाता स्वीकार करता है। अपने दासों के अपराध को स्वामी स्वयं स्वीकार कर लेते। सनकादि से कह रहे कि भृत्य के द्वारा, दास के द्वारा हुआ अपराध स्वामी का ही माना जाता है, इसलिए आप मुझे दंड दे, स्वामी का ही अपराध मान। आश्रित है। बहुत महिमा की बात, बहुत महिमा की बात। आप इस पर डटे रहना, किसी और बात को अंदर मत आने देना। बहुत बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी। सोचो, एक दो महात्मा कृपा करें तो कैसा होता है, और हम जिन चरणों के आश्रित है तो सब महात्मा कृपा करेंगे हमारी सदगति में, हमारी उन्नति में। अब क्या बाधा, बस राधा ही राधा, कोई बाधा नहीं। विश्वास करो तभी तो उमगन आएगी। रोज यही इसीलिए सुनाया जाता है कि भाई इतने ही आपके हृदय में बैठ जाए, सब कुछ हो जाए। अनंत शक्तियां हमारे प्रभु के आगे हाथ जोड़े खड़ी हुई है, उन्हीं चरणों का हमने आश्रय लिया है। और ऐसे प्रभु जिन चरणों में राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, ऐसे गोरे चरणों का आश्रय लिया है। कितनी अपार महिमा है हमारी प्यारी जू और प्यारे जू की। प्रभु के बल के समान कोई बल नहीं है, और आश्रित का बल इष्ट का होता है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। ध्यान रखना है, याद रखने की बात है। आपका बल, आप आश्रित हैं, आपका बल प्रभु है। प्रभु साक्षात प्रभु, स्वयं स्वामिनी जी। तो फिर और कुछ कभी अन्य बल आपके हृदय में आने न पावे। ध्यान देना। जैसे कोई किसी भी तरह की प्रतिकूल वृत्ति आती है, तब अहम में जो छुपा होता है जागृत हो जाता है। लगा देंगे 10, 20, 50 हजार, बल है धन का। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा देंगे। बल है जन का, बल है शरीर का। बात करके देख लो तुम, उत्तर तुम्हें एक क्षण में दे देंगे। बल है बुद्धि का, विद्वता का। ये अहम के महल में सब छुपे रहते हैं, जब कहीं प्रतिकूलता आती तो ताल ठोक के सामने आ जाते हैं। ये सब बल निकल जाएं, एक ही बल रह जाए, मेरे बल सी वृंदावन रानी। जाहि निरंतर मोहन सेवत, बन विनोद सुखदानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। बहुत महिमा की बात है। अपना बल क्या है? प्रभु है। अपना बल प्रियाजू है। यह हर समय याद रखना। और जिसका बल प्रभु है, जिसका बल प्रियाजू है, फिर कैसे तो किसका बल? जो निर्बल है उसका। अगर कोई अन्य बल है, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, नहीं, आप अवसर आने पर चूक जाएंगे। आप नहीं कह पाएंगे कि मेरे बल से वृंदावन रानी। ये बल तभी लागू होता, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जब आपके हृदय में कोई बल नहीं रह जाएगा, अर्थात आप संपूर्णतया आश्रित हो जाएंगे।
आश्रित। आप प्रभु के बल का आश्रय लेकर पूर्ण निर्भय हो जाएंगे। जैसे जैसे भगवत बल का आश्रय लेंगे वैसे वैसे आप निर्भय होते चले जाएंगे। निर्भय केवल भगवत बल से हुआ जा सकता है, अन्य कोई बल है ही नहीं जो आपको निर्भय कर सके। कोई बल नहीं, कोई बल नहीं। पूरी सृष्टि में ब्रह्मा भी भयभीत हैं, तो और कौन बचा? सब ब्रह्मा के बाद ही हैं, तो और बचा कौन? सब भय से युक्त हैं। दो पदार्थ में उनको भी लीला संवरण करनी होती है। अगर कोई तुम्हें पूर्ण निर्भय कर सकता है तो एकमात्र श्री हरि प्रिया प्रभु, दूसरा नहीं। भगवद आश्रित को चाहिए अखंड भगवत चिंतन करते हुए जहां भी दृष्टि जाए भगवत दर्शन करने का अभ्यास करें। ध्यान रखना, आप भगवद आश्रित हैं, आपका विषय क्या है? निरंतर भगवत चिंतन करते हुए जहां भी दृष्टि जाए भगवत दर्शन करने का अभ्यास कीजिए। मेरे प्रभु ही वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप में विराजमान है। जीवन को आश्रयदाता की आज्ञा में बांध दीजिए। ये गीता है, भागवत, ये संत वचन, हम जिनके आश्रित हैं उन्हीं के वचन हैं। भगवद आज्ञा में रहोगे तो भगवद आश्रय पूर्णतया प्रकाशित हो जाएगा। मन की आज्ञा में रहोगे तो मन आश्रित रहोगे। मन आश्रित की दुर्गति निश्चित है, भगवद आश्रित की सदगति निश्चित है। अब आप निश्चित करो, अपनी दुर्गति चाहते हो या सदगति? मनमुखी की दुर्गति निश्चित है। आज उस सात्विक वृत्ति से युक्त है तो भजन की तरफ प्रेरित करेगा। अभी थोड़ी देर में रजोगुण आ जाएगा, थोड़ी देर में तमोगुण आ जाएगा। मनमुखी चाल वो आपको भ्रष्ट कर देगी, नष्ट कर देगी। और भगवद आश्रित गुण धर्म का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। यही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक तिहु सुहरिपद भजु न विलंब करी। हरिपद का चिंतन, हरिपद का आश्रय गुण प्रभाव पड़ने ही नहीं देगा। अंतःकरण में गुण प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जो अंतःकरण भगवद विमुख है उस पर गुण धर्म लागू होगा। जो भगवद आश्रित है उस पर गुण धर्म लागू नहीं होगा, वो तो भागवत धर्म वहां लागू होगा। त्रिगुण माया धर्म लागू नहीं होगा। जीवन का प्रत्येक क्षण आश्रयदाता प्रभु को समर्पित है, ये ध्यान रखिए। आपका जीवन, आपका प्रत्येक समय जीवन का आपके आराध्य देव को समर्पित हो चुका है। इससे बड़ी कोई भेंट नहीं है। इसीलिए प्रभु का संपूर्ण वैभव आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने संपूर्णतया मानी हुई मान्यता को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। समझ लो समर्पण क्या है। मानी हुई मान्यता को समर्पण कर दो तो जो है वो सब प्रकाशित हो जाएगा, संपूर्णतया प्रकाशित हो जाएगा। पुनः श्रवण करें। भगवद आश्रित को निरंतर भगवत चिंतन करते हुए हर वस्तु व्यक्ति स्थान में भगवत दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। भगवद आश्रित को भगवद आज्ञा में रहना चाहिए। शास्त्र, संत वचन, गुरुजन वचन, ये भगवद आज्ञा है। भगवद आश्रित का एक भी क्षण भगवत विमुख नहीं जाना चाहिए, भगवत समर्पित जाना चाहिए। जीवन की प्रत्येक श्वास पर अब श्यामा श्याम का अधिकार है, आपका नहीं। आपने अर्पित कर दिया है। एक एक श्वास जो चाहत है नित्य सुख हरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। एक श्वास पर भी आपका अधिकार अब नहीं, वो वैसे भी नहीं।
अगर मान लोगे तो आश्रय का आनंद उठाओगे, नहीं मानोगे तो माया रौंद देगी। ऐसा थोड़ी कि श्वास पर तुम्हारा अधिकार है कि जब चाहे तब ले लें, जब चाहे तब छोड़ दें। ऐसा श्वास पर अधिकार थोड़ी तुम्हारा। माया यंत्रवत अधीन किए हुए अगर उससे मुक्त होना चाहते हैं तो हर श्वास पर श्यामा श्याम का अधिकार है। और ये साबित तभी करेंगे जब आप ऊपर वाली पंक्ति कि निरंतर चिंतन करते हुए हर वस्तु व्यक्ति स्थान में प्रभु के दर्शन करने की भावना करें।